हेलो दोस्त। कई लोगों का सवाल आ रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्ज़ाम का प्री बीड कॉन्फ्रेंस था, उसका डिटेल 3/7/2020 का होने वाला था, उसका डिटेल क्यों नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं वेंडर चेंज हो गया है क्या, कुछ लोग कह रहे हैं टीसीएस नहीं होगा, तो जैसा जेई में कुछ हुआ था वैसा ही होने लगेगा, एग्ज़ाम सही नहीं है। तो दोस्त, ये सब एक्सपेक्टेशन है और हर लोग एक्सपेक्टेशन पे ही अपनी अपनी उम्मीद लगाते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले समझिएगा डिटेल क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं एक लाइन में बता दूं कि डिटेल उस चीज़ का आता है जो स्टूडेंट से रिलेटेड होता है, स्टूडेंट को बताना होता है, और प्री बीड कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट से नहीं रिलेटेड है। हालांकि मैंने भी इसके लिए क्वेरी किया, ईमेल किया आरआरबी अजमेर को, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेंट लेंगे उनकी क्वेरी को क्लियर करना था इसमें। समझिए कैसे। तो उसके लिए दो तरीके से आता है, सारी कंडीशन मैं एक एक करके आपको बता दूं। मैं पहले पेज पे चलूँगा जहाँ पे आपको ई प्रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे आप जाएंगे IREPSGOV.in पे, तो यहाँ दिखेगा हमें कौन सा आरआरबी चेन्नई का टेंडर, जिसके बारे में यहाँ पे 28/7/2020 को क्लियर होने वाला है टेंडर 14 बजे। और क्लियर इसलिए होने वाला कह रहा हूँ मैं क्योंकि अभी तक कोई कोरिजेंडम नहीं आया है। और दूसरी बात, जो आपकी अपडेट थी किसके रिगार्डिंग में, जो आपका प्री बीड का था, प्री बीड का इंफॉर्मेशन तभी दिया जाता है, आपको प्री बीड कैंसिल होता तब आपको ज़रूर पता चल जाएगा, अगर सक्सेसफुल हुआ तो नहीं पता चलता। जनरली ये एक्सपेक्टेशन है, हालांकि कोई ऑफिशियल इसकी सूचना कहीं भी नहीं है कि ये मीटिंग हुई या नहीं, लेकिन मैं एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकता हूँ कि ये प्री बीड हो गई है, इसलिए इसका इन्फॉर्मेशन कहीं पे पब्लिश नहीं हुआ। अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं वेबसाइट पे इसका होता कि कैंसिल हो गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। अब दूसरी बात करते हैं कि क्या जब उनकी कोई क्वेश्चन होता है, आपको जो टेंडर लेने वाले हैं, प्री बीड लगाने वाले हैं, उनकी क्वेश्चन दो तरीके से सोल्व होती है। पहला सोल्व होती है डायरेक्ट, सामने बैठे हुए हैं दो व्यक्ति, अगर उन्होंने बोला कि मुझे कैसे एग्ज़ाम लेना होगा, हो सकता है बहुत सारा सवाल उन्होंने बोल दिया कि यही क्वेश्चन सोल्व हो गया, तो डायरेक्ट सोल्व हो गया। इसके लिए कोई क्लियरिफिकेशन या देने की आगे की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता, उसको एनालिसिस के टर्म में या डिटेल में देना होता है। उसके लिए क्या होता है, कोई भी टेंडर पे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में है, देखिएगा इस टेंडर के लास्ट में लिखा हुआ है, एक आपका डिटेल है, पहला टेंडर का डिटेल है, दूसरा क्वायरी है। इसको अगर आप ओपन करें तो कुछ नहीं दिखेगा, यानी यहाँ पे कोई क्वायरी अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए नो क्वायरी और क्लैरिफिकेशन अवेलेबल इन दिस टेंडर, यानी हो सकता है या तो वेंडर को कोई क्वायरी नहीं हो, और कुछ क्वायरी हो तो जिनकी डायरेक्ट दे दी गई हो जवाब, और तीसरा अगर कुछ और भी बचा हो तो वेबसाइट पे नहीं देके वेंडर को डायरेक्ट भी दिया जा सकता है उनकी क्वायरी का जवाब। तो ये तीन चारों को डायरेक्ट मतलब कर सकते हैं ईमेल द्वारा, या और भी तरीक़ों से उनको डायरेक्ट सेंड किया जा सकता है, यानी तीनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, यानी कह सकते हैं कि प्री बीड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये स्टूडेंट का मैटर नहीं है, ये मैटर टेंडर का जो वेंडर है उनका है। और वेंडर अगर सक्सेसफुल चल रहा है तो स्टूडेंट में ये सारी प्रोसेस को बाहर दिखाया नहीं जा रहा है, यही एक कारण हो सकता है। अब कुछ लोगों का सवाल था कि ये टेंडर का वेंडर चेंज होने का क्या, तो देखिए दोस्त, हम कह सकते हैं कि कुछ भी पॉसिबल है। अगर टीसीएस को ये देना होता टेंडर तो डायरेक्ट टीसीएस के पास ऑलरेडी टेंडर था, प्लस माइनस या वेरिएशन के साथ पेमेंट करके ये एग्ज़ाम कराया जा सकता था उसी वजह, लेकिन इन्होंने एग्ज़ाम नहीं कराया। इसका एक मतलब है कि हो सकता है ये न्यू वेंडर को इंट्रोड्यूस करें, ये भी एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट हो सकती है। और हो भी सकता है कि पुराना, क्योंकि ये ओपन टेंडर है, उसमें कोई और भी टेंडर आ सकता है, यानी जो पहले से एग्ज़ाम टीसीएस कराते आ रही है वो भी करा सकती है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कह सकते कि टीसीएस को नहीं देना है इसलिए टेंडर निकला है, लेकिन ओपन टेंडर है तो जो पार्टिसिपेंट करेगा और जो सबसे कम बोली लगाएगा, कम का पैसा लेगा, उसी को ये मिलेगा टेंडर। और साथ में उनकी क्राइटेरिया अच्छी होनी चाहिए, जो टेंडर लेने के लिए उनकी होनी चाहिए। तो अभी घबराइए नहीं, जो भी होगा। अभी हमारे पास 28/7/2020 का वेट करना चाहिए, और थोड़ा अपडेट आ जाए
जैसे ही आएगा मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी प्रोसेस पॉजिटिव वे में है, इतना ही कह सकते हैं, सही डायरेक्शन में जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।